Hello, good morning to everyone. In this video, we study about boiling point and solubility of the carbonyl compound. First of boiling point. Boiling point is the physical property of the aldehyde and ketones. Generally, boiling point of aldehyde and ketone is less than compared to alcohol and carboxylic acid due to weaker dipolar attraction in the carbonyl compound as compared to hydrogen bonding in alcohol and carboxylic acid. Generally alcohol and acid जो आपके हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज अल्कोहल, स्ट्रॉन्ग OH ग्रुप प्रजेंट, ये आपकी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करते हैं, जिसकी वजह से अल्कोहल एंड एसिड का बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर टू एल्डिहाइड एंड कार्बोनिल कंपाउंड के कंपेयर में ग्रेटर देन होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एंड नेक्स्ट है आपका रिलेटिवली हायर देन ऑफ हाइड्रोकार्बन, जो हाइड्रोकार्बन है उनके कंपेयर में कार्बोनिल कंपाउंड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ग्रेटर देन होता है बिकॉज स्ट्रॉन्ग डाइपोलर अट्रैक्शन कंपेयर टू हाइड्रोकार्बन। आपके पास जैसे सिंपल कोई भी हाइड्रोकार्बन है CH3, यहाँ पे आपके पास कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं है, सिंपल हाइड्रोकार्बन है। बट अगर हम कार्बोनिल कंपाउंड की बात करें तो कार्बोनिल कंपाउंड में ये कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर टू कार्बन एटम। तो यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है वो मोर पोलर है कंपेयर टू सिंपल हाइड्रोकार्बन। तो आपको सिंपल वे में ये याद करना है कि अगर आपको एल्कोहल हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, एल्डिहाइड एंड सिंपल हाइड्रोकार्बन और आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में अरेंज करना हो तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद में आपका कार्बोनिल कंपाउंड का होगा एंड सबसे लेस बॉइलिंग पॉइंट सिंपल हाइड्रोकार्बन का होगा। अगर हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट की कार्बोनिल ग्रुप में एल्डिहाइड एंड कीटोन की, तो वहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कीटोन का ग्रेटर देन होता है कंपेयर टू एल्डिहाइड बिकॉज अगर हम बात करें कार्बोनिल कंपाउंड में स्ट्रक्चर की, ये आपका कीटोन है एंड ये आपका सिंपल एल्डिहाइड है। तो यहाँ पे कीटोन में 2R ग्रुप प्रेजेंट है, 2 एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू मोर पोलर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। एंड एल्डिहाइड में यहाँ पे सिंपल हाइड्रोजन है, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर टू कीटोन इसका लेस देन होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कीटोन आर लेस रिएक्टिव कंपेयर टू एल्डिहाइड। अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें तो कीटोन जो है आपके वो कंपेयर टू एल्डिहाइड लेस रिएक्टिव है बिकॉज रिएक्टिविटी आपकी डिपेंड करती है प्लस आई इफेक्ट पे। और कीटोन के स्ट्रक्चर में आपने देखा 2 एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, आर आपका प्लस आई इफेक्ट को शो करता है। तो जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज होगा, प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज, रिएक्टिविटी डिक्रीज। तो कीटोन में 2 एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है एंड एल्डिहाइड में आपका 1 एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो सिंपल वे में एल्डिहाइड का प्लस आई इफेक्ट कंपेयर टू कीटोन कम है। जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट कम होगा, रिएक्टिविटी उतना ही इंक्रीज होगा। इसीलिए आपकी कीटोन जो है कंपेयर टू एल्डिहाइड लेस रिएक्टिव है। और सिंपल वे में कभी कभी आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि जो इतने भी कार्बोनिल कंपाउंड है डिफरेंट टाइप के, उनको आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना हो तो किस तरीके से करेंगे, जिसमें आपके प्लस आई इफेक्ट ग्रुप जितना कम होगा उसका रिएक्टिविटी उतना ही ज़्यादा होगा। तो फर्स्ट ऑफ अगर हम बात करें फार्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है HCHO। यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट सबसे कम है तो ये क्या है, मोर रिएक्टिव है। उसके बाद में अगर हम रिएक्टिविटी कंपेयर करें, इस H के रिप्लेस में R ग्रुप प्रेजेंट हो तो उसका रिएक्टिविटी इसके कंपेयर में कम होगा। नेक्स्ट में क्या होगा, ये 2 हाइड्रोजन एटम है,
इनके रिप्लेस में अगर हम आर ग्रुप ले तो इसका रिएक्टिविटी फर्स्ट के कंपेयर में क्या होगा, बहुत ही कम होगा। इट मीन्स प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज, रिएक्टिविटी डिक्रीज। एंड साथ के साथ ही ये है आपके एलिफेटिक। अगर हम एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड का कंपैरिजन करें तो एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड में क्या होगा, जैसे ये एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड है CHO, एंड यहाँ पे जो है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इस स्ट्रक्चर में रेजोनेंस हो रहा है। रेजोनेंस की वजह से ये जो स्ट्रक्चर है वो स्टेबलाइज हो रहा है, और स्टेबिलिटी रिएक्टिविटी को डिक्रीज करता है। जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसका रिएक्टिविटी उतना ही कम होगा। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम रिएक्टिविटी है वो आपकी एलिफेटिक एल्डिहाइड की होगी, उसके बाद में एरोमेटिक एल्डिहाइड की। अगर आपके पास 2 बेंजीन रिंग हो और एक आपका एलिफेटिक कंपाउंड हो, तो जो एलिफेटिक प्लस बेंजीन वाला होगा, ये बेंजीन ये एलिफेटिक, ये दोनों भी आपके बेंजीन, तो जिसमें बेंजीन प्लस एलिफेटिक ग्रुप होगा वो आपका ज़्यादा रिएक्टिव होगा कंपेयर टू 2 बेंजीन रिंग के कंपाउंड में, बिकॉज यहाँ पे 2 बेंजीन रिंग की वजह से रेजोनेंस होगा और स्टेबलाइजेशन की वजह से रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगा। तो आप याद कर लीजिए, ये रिएक्टिविटी पे क्वेश्चंस पूछा जाता है। और इसका सेकंड रीज़न हम ये भी दे सकते हैं कि जितनी भी केमिकल रिएक्शन होगी वहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होगा, तो जितना स्मॉल ग्रुप होगा न्यूक्लियोफाइल उतना ही इजीली अटैक कर सकता है। अगर यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस अगर इंक्रीज हो रहा है तो न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से भी रिएक्टिविटी को इफ़ेक्ट पड़ता है। इसीलिए जितना प्लस आई इफेक्ट कम होगा रिएक्टिविटी उतना ही ज़्यादा होगा। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में अगर हम बात करें तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बोनिल कंपाउंड में फर्स्ट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को शो करता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए सब स्टूडेंट को कि जो कार्बोनिल कंपाउंड है वो किस टाइप की रिएक्शन शो करते हैं। तो कार्बोनिल कंपाउंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन किस टाइप की रिएक्शन देंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में हम देखेंगे ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है इसमें देखिए ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर टू कार्बन ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो मोर स्टेबल है एंड उसका जो ऑक्टेट है वो भी क्या है, कंप्लीट है। एंड यहाँ पे ये जो कार्बन है ये कैसा है, मोर रिएक्टिव है, बट यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो इस स्टेप में जो अटैक है, देखो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, मीन्स न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो कार्बन पे जाएगा, अगर इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन करवाएंगे तो ऑक्सीजन पे जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है आपका कि न्यूक्लियोफाइल फर्स्ट ऑफ अटैक करेगा या इलेक्ट्रोफाइल फर्स्ट ऑफ अटैक करेगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑफ अटैक होगा वो न्यूक्लियोफाइल का होगा, बिकॉज न्यूक्लियोफाइल का अटैक होने के बाद में जो इंटरमीडिएट बनता है ये वाला, यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल है, इस न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव चार्ज है, ये कार्बन पे अटैक किया और इसका फॉर्मेशन हो गया। ये जो इंटरमीडिएट है ये आपका मोर नेगेटिव ऑक्सीजन एटम से अटैच है और ये कैसा है आपका मोर स्टेबल है। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल अटैच करता है, ये H+ आपका इलेक्ट्रोफाइल है और E+ कहाँ पे अटैक करेगा, O- के साथ में, तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया। तो आपको याद होना चाहिए कार्बोनिल कंपाउंड ऑलवेज गिव न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का भी एडिशन हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल का भी एडिशन हो रहा है, बट फर्स्ट स्टेप में जो अटैक होगा वो न्यूक्लियोफाइल का
होगा। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक किया कार्बन पे, ये आपका इंटरमीडिएट बन गया। सेकंड स्टेप में क्या हुआ, यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया और आपका मोर स्टेबल जो प्रोडक्ट है वो बन गया। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, अगर हम यहाँ पे साइनाइड का एडिशन करवाएं, साइनाइड आपका क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, साइनाइड है न्यूक्लियोफाइल है। तो यहाँ पे देखिए ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये आपका इस तरीके से बन जाएगा O माइनस प्लस। अब इस साइनाइड पे नेगेटिव चार्ज है तो साइनाइड अटैक करेगा इस कार्बन एटम पे। अटैक करने के बाद में थर्ड स्टेप में जो आपका रिएक्टेंट बनेगा वो ये बनेगा O माइनस एंड CN। अब यहाँ पे O माइनस है तो इसके पास में अटैक कौन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मीन्स जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो, तो ये H प्लस अटैक करके ये वाला प्रोडक्ट बनाएगा और इसको हम बोलते हैं साइनोहाइड्रीन। इस कंपाउंड का नेम क्या होगा, साइनोहाइड्रीन। तो इस तरीके से आपने देखा कि कार्बोनिल जो कंपाउंड है उस पर अगर हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाते हैं तो किस तरीके से हमारा एडिशन रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है। ये सिंपल रिएक्शन है, इजीली आप कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप में देखिए, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, सोडियम बाईसल्फाइड, सोडियम बाईसल्फाइड ये जो है इसको हम बोलते हैं सोडियम बाईसल्फाइड। एडिशन रिएक्शन ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड विथ सोडियम बाईसल्फाइड। इस रिएक्शन में ये इम्पोर्टेंट रिएक्शन है एंड ये रिएक्शन आपकी पूछी जाती है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज एंड इस पे नेगेटिव चार्ज, इट मीन्स ये बॉन्ड आपका ब्रेक हो गया। यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड में ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। तो इस स्टेप में क्या होगा, O माइनस नेगेटिव चार्ज सोडियम के साथ में रिएक्ट करेगा O माइनस Na प्लस एंड ये आपका बनाएगा SO3H, यहाँ पे अटैक हो जाएगा और यहाँ पे क्या होता है, प्रोटॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन होती है। प्रोटॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन का मतलब है ये जो हाइड्रोजन है ये आपका शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, तो इस ऑक्सीजन के साथ OH अटैच हो जाएगा एंड ये जो सोडियम है ये ट्रांसफ़र होके SO3 के साथ में अटैच हो जाएगा और इस प्रोडक्ट का नेम है एसिटिल एल्डिहाइड बाईसल्फाइड। एसिटिल एल्डिहाइड बाईसल्फाइड इस प्रोडक्ट का नेम है। नेक्स्ट रिएक्शन है, अगर हम किसी ग्रिग्नर रिएजेंट RMGX के साथ में कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन करवाए, ये रिएक्शन आप पहले भी देख चुके हो। ये कार्बोनिल कंपाउंड है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव, एटलीस्ट आपको ये बॉन्ड ब्रेक करना तो आ गया होगा बिकॉज ऑक्सीजन इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर टू कार्बन एटम। तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो वहाँ पे नेगेटिव चार्ज, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब हम RMGX के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं, ये पोलैरिटी शो करता है। तो इस एल्काइल ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज और Mg पे पॉजिटिव चार्ज। तो R पे नेगेटिव चार्ज है, R अटैक करेगा कार्बन पे बिकॉज कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये R ग्रुप अटैच हो गया आपका यहाँ पे। अब इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है तो इस पे अटैक करेगा ग्रिग्नर रिएजेंट का MgX बिकॉज इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये आपका अटैक होने पे बनेगा O माइनस Mg प्लस X। नेक्स्ट स्टेप में हम करवा रहे हैं हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस जो रिएक्शन है वो वाटर के प्रेजेंस में होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। वाटर के प्रेजेंस में करवाएंगे तो देखिए H2 में आपका H प्लस OH माइनस, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो H प्लस है हाइड्रोलाइसिस में होगा क्या, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, हाइड्रोलाइसिस में ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे
नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। वाटर का OH माइनस कार्बन के पॉजिटिव से अटैच होके ये आपका एल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। एंड यहाँ पे ये Mg और O माइनस पहले से है, इसके साथ वाटर का हाइड्रोजन अटैच हो गया, X पहले से है, तो प्रोडक्ट बन गया MgOH(X). ये बहुत इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, काफ़ी टाइम पूछी जाती है और अभी तक आपकी मैक्सिमम ये 4 या 5 टाइम रिपीट हो चुकी है ये रिएक्शन। फर्स्ट चैप्टर में भी यही थी, कार्बोनिल कंपाउंड में भी ये रिएक्शन है एंड एल्कोहल वाले चैप्टर में भी हम इस रिएक्शन को डीप में स्टडी किए थे एल्कोहल के फॉर्मेशन के लिए। तो आप फिर से देखिए, कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन RMgX के साथ करवाएंगे। फर्स्ट स्टेप में एडिशन होगा, सेकंड स्टेप में हाइड्रोलाइसिस होगा एंड थर्ड स्टेप में एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट देखिए, अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड लेंगे तो 1 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। अगर हमने एल्डिहाइड लिया तो 2 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। अगर हमने कीटोन लिया और RMgX के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है तो 3 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। ये आपको याद रखना है, इस तरीके से रिएक्शन गिवन रहती है। और यहाँ पे आपका कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है, जो फर्स्ट मेंबर है वो मिथाइल है। नेक्स्ट है एल्कोहल की रिएक्शन। अगर हम एल्डिहाइड की रिएक्शन अगर हम एल्कोहल के साथ में करवाए तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं RC≡OH इसी को, तो ये माइनस आपका और कार्बन पे प्लस आएगा, तो वाटर का जो HCl का जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन से अटैच करके OH बना लेगा। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी ध्यान रखिए, अगर आप एल्डिहाइड ले रहे हो तो हम इसे बोलते हैं हेमी एसीटेल। हेमी एसीटेल का मतलब है कि इस ग्रुप के साथ में ये जो दोनों ग्रुप है आपके, बोथ ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, और अगर आपके ग्रुप सेम है तो उसको हम बोलते हैं एसीटेल। जैसे यहाँ पे देखिए OR सभी ग्रुप कैसे हैं, इक्वल है। अगर इक्वल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसे एसीटेल बोलेंगे। अगर आपके CH ग्रुप के साथ में डिफरेंट ग्रुप अटैच है तो उस टाइप के स्ट्रक्चर को हेमी एसीटेल बोलते हैं। इसको अभी तक कहीं पूछा नहीं गया है तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एंड अभी ये जो रिएक्शन मैं आपको बताने जा रही हूँ ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, आप इसको अच्छे से रट लीजिए। इस रिएक्शन पे हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आप बार बार पूछते हो कहाँ से इम्पोर्टेंट है, तो ये जो रिएक्शन है आपकी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस रिएक्शन में आपको क्या करना है, अमोनिया डेरिवेटिव, जो अमोनिया की डेरिवेटिव है उनकी जो रिएक्शन है वो आपको कार्बोनिल कंपाउंड की प्रेजेंस में डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे, और ये जो रिएक्शन है वो भी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये अमोनिया है। इस अमोनिया का 1 हाइड्रोजन एटम अगर रिमूव कर दिया जाए तो ये बन जाता है NH2, और ये वैलेंसी हो गई आपकी फ्री। इसके साथ में हम अटैच कर देंगे G ग्रुप। ये G आपका क्या हो सकता है, अलग अलग ग्रुप हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी हम G के रिप्लेस में अटैच कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी हम अटैच कर सकते हैं। अमोनिया डेरिवेटिव रिएक्शन बोल रहे हैं, ये अमोनिया का 1 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस किया और वहाँ पे हमने G ग्रुप अटैच किया। अब ये G ग्रुप आपका क्या हो सकता है, आपका ये G ग्रुप है NH2 हो सकता है, OH हो सकता है, एंड इसके अलावा NHC6H5 भी हो सकता है। इनको हम आगे देखेंगे 1 बाई 1। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि अगर हम कार्बोनिल कंपाउंड ले रहे हैं, सपोज करो ये मैंने कार्बोनिल कंपाउंड लिया है, इसका एक सैंपल है ये अमोनिया डेरिवेटिव है। यहाँ पे G मेंशन नहीं किया कि आपका ग्रुप कौन सा है,
सिर्फ ये रिएक्शन इंडिकेट कर रहा है कि अगर आप जी का डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप लोगे तो आपके प्रोडक्ट किस तरीके से वेरी करेंगे। तो इस रिएक्शन में आपको क्या करना है, सिंपल वे में हम बात करें तो ये जो अमोनिया के 2 हाइड्रोजन एटम है, अमोनिया के 2 जो हाइड्रोजन एटम है वो आपको कार्बोनिल के ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके रिमूव कर देना है। तो यहाँ पे इसको छोड़ दीजिए, ये देखिए आपका H2O बन गया है। अब ये कार्बोनिल स्ट्रक्चर को मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, ये ऑक्सीजन तो अमोनिया के हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर गए। अब यहाँ से ऑक्सीजन जाने की वजह से कार्बोनिल ग्रुप की 2 वैलेंसी फ्री हो गई है, ये 2 वैलेंसी फ्री हो गई। अब यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन है ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा और ये आपका जी, तो C+N+G, इस तरीके से आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। फिर से देखिए, ये आपका H2O चला गया, ये ऑक्सीजन जाने से ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो यहाँ पे कार्बन पे 2 ही है, कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री है। तो यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन है नेगेटिव चार्ज है, कार्बन पे पॉजिटिव है, तो ये कार्बन नाइट्रोजन के साथ में डबल बॉन्ड बनाएगा और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा C+N+G। अब देखिए हम 1 एग्जाम्पल लेंगे। फर्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे लिया है, ये आपका कार्बोनिल ग्रुप है, ये कार्बोनिल ग्रुप इन सभी के प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा और यहाँ पे मैंने लिया है NH2OH। फर्स्ट जो रिएक्शन है NH2OH, NH2OH को हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन। ये बहुत इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, काफ़ी टाइम पूछेगी, अल्टरनेट यहाँ से 1 क्वेश्चन आता ही है, हाइड्रोक्सिल एमीन। वही सिंपल आपको जो मैंने बताया था कि यहाँ से जो हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ में जो भी हाइड्रोजन है, जैसे मैं इसको ऐसे लिख दूँ H2NOH, तो ये हाइड्रोजन एटम इस कार्बोनिल ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेंगे और आपका बना देंगे H2O, और साथ के साथ ही इस कार्बन के साथ में ये नाइट्रोजन एटम डबल बॉन्ड बनाएगा और इस नाइट्रोजन से जो भी अटैच है वो यहाँ एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पे देखिए C+NOH, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ऑक्जिम, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ऑक्जिम। फर्स्ट रिएक्शन हो गया आपका। सेकेंड रिएक्शन हम करवा रहे हैं इस कार्बोनिल कंपाउंड की हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन। किसके प्रेजेंस में? हाइड्रोजन के प्रेजेंस में। हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है NH2.NH2। यहाँ पे हमारे पास 4 हाइड्रोजन एटम है, हमें 1 नाइट्रोजन एटम के 2 हाइड्रोजन एटम, ये 2 हाइड्रोजन एटम इस कार्बोनिल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? वाटर। और इस कार्बोनिल के साथ में ये जो फर्स्ट वाला नाइट्रोजन है वो डबल बॉन्ड बनाएगा, देखिए। और इस नाइट्रोजन से जो ग्रुप अटैच है वो हमने एज इट इज लिख दिया है, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन। ये जो स्ट्रक्चर है इसका नेम है हाइड्रोजन और बहुत इम्पोर्टेंट है ये रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन देखिए, थर्ड रिएक्शन में हम क्या करेंगे, ये हमने कोई भी, यही है हाइड्रोजन के ये 2 हाइड्रोजन, ये 1 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके बेंजीन रिंग को अटैच किया है। क्या किया गया है? हाइड्रोजन के 1 हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके बेंजीन रिंग को अटैच किया है। इसमें भी वही होगा, ये हाइड्रोजन H2O बना लेंगे और ये कार्बन और ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बनाएंगे और रिमेनिंग स्ट्रक्चर एज इट इज रहेगा। इसको हम बोलते हैं फिनाइल हाइड्रोजन। फिनाइल हाइड्रोजन क्यों बोल रहे हैं? देखो, इसको हमने हाइड्रोजन बोला, यहाँ पे हमने हाइड्रोजन के रिप्लेस में फिनाइल ग्रुप अटैच किया, तो इसीलिए इसका नेम हो गया फिनाइल हाइड्रोजन, सिंपल फिनाइल हाइड्रोजन। एंड ये जो है
वो आपका प्रैक्टिकल सेशन के अकॉर्डिंग भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं क्लोरीन का, आयोडीन का, तो वहाँ पे हम जनरली कार्बोनिल कंपाउंड में, तो वहाँ पे टेस्ट डिटेक्ट करने के लिए 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन को ऐड करते हैं। उसकी वजह से जो कलर आता है वो इसी की वजह से आता है। तो आप सभी को 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो देखिए 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन, मतलब ये आपका एज इट इज रहेगा। और क्या किया गया है, 2 और 4 पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप का एडिशन हुआ है। तो ये 1 नंबर और ये 2, ये 3, ये 4। इसी स्ट्रक्चर में ओनली 2 और 4 पोजीशन पे NO2 ग्रुप का एडिशन हुआ है। इसी को हम बोलते हैं 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ये जो हाइड्रोजन है इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके H2O के फॉर्म में आपको रिमूव कर देना है। और ये जो नाइट्रोजन है इस कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड के थ्रू अटैच कर देना है। और रिमेनिंग स्ट्रक्चर आपका जो है वो एज इट इज रहेगा। इसको हम बोलते हैं 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन। आज की इस रिएक्शन में आपका फर्स्ट और थर्ड नंबर की रिएक्शन आपकी बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड लास्ट में है सेमी कार्बेजाइड। सेमी कार्बेजाइड में क्या करना है आपको, ये इसका फॉर्मूला है, इसके साथ आपको रिएक्शन करवानी है, वही आपको H2O रिमूव करना है और ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। आज के इस टॉपिक में अमोनिया डेरिवेटिव जो रिएक्शन है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको ये नेम पता होनी चाहिए, स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए, उसके बाद में ये मैकेनिज्म है, ये आप कर सकते हो। उसके बाद में अगर हम एल्डिहाइड और कीटोन वाले चैप्टर में इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें तो सेकंड इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका ऑक्सीडेशन। तो जनरली अगर हम बात करें तो जो एल्डिहाइड है आपके वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट के प्रेजेंस में। अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट यूज में लेते हैं एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करने के लिए तो इजीली ऑक्सीडेशन हो जाता है। जैसे अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट में कॉन्सनट्रेट HNO3, KMnO4, K2Cr2O7। एंड इसके अलावा हम यूज में ले सकते हैं एक्वस ब्रोमीन वाटर, टोलन रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन एंड बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। आपको मैं यहीं पे बता दूं 1 मार्क्स में एक क्वेश्चन आपका फिक्स होता है कि कार्बोनिल कंपाउंड के सेपरेशन के लिए आप कौन से टेस्ट यूज में लेते हैं, डिस्टिगाइजेशन के लिए कौन से टेस्ट को यूज में लिया जाता है। तो सेपरेशन के लिए किसी भी चैप्टर से ये क्वेश्चन आ सकता है। जैसे हमने अल्कोहल के लिए लुकास रिएजेंट टेस्ट, विक्टर मेयर टेस्ट, डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, ये 3 टेस्ट यूज में लिए थे। लीबरमान नाइट्रोसो टेस्ट ये अल्कोहल के लिए थे। वैसे ही कार्बोनिल कंपाउंड के लिए भी आपकी 3 टेस्ट है, सिफ रिएजेंट टेस्ट, टोलन रिएजेंट टेस्ट, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट। यहाँ पे आपको डिफरेंस क्या है, एल्डिहाइड गिव टेस्ट विथ सुटेबल ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। इन 3 रिएजेंट्स के प्रेजेंस में एल्डिहाइड इजीली ऑक्सीडाइज होंगे बट कीटोन इनके प्रेजेंस में कोई केमिकल रिएक्शन को शो नहीं करते। इट मीन्स इन 3 रिएजेंट को आप यूज करके एल्डिहाइड एंड कीटोन को सेपरेट कर सकते हैं। ये सेपरेशन के लिए यूज लिया जाता है। ये इस चैप्टर का सबसे सेकंड इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कुछ याद हो या नहीं हो, अमोनिया डेरिवेटिव रिएक्शन एंड ये ऑक्सीडेशन, ये आपको याद होना ही चाहिए। थर्ड बात ये है कि जो अब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो जो अननोन गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो वहाँ पे हमें फंक्शनल ग्रुप डिटेक्ट करना होता है। तो कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ आर इंक्लूड इन योर प्रैक्टिकल सेशन। तो वहाँ पे भी हमें लैब में
एल्डिहाइड के लिए ये टेस्ट यूज में लेते हैं। फेलिंग सॉल्यूशन के साथ में रिएक्शन करवाते हैं, टोलन रिएजेंट के परचेंस में भी एंड बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के परचेंस में भी जब हम एल्डिहाइड के टेस्ट करते हैं तो इसे यूज में लेते हैं। तो आपको दोनों भी तरीके से ये याद करना ही है। प्रैक्टिकल में मस्ट है कि एल्डिहाइड एंड कीटोन आपको गिवन रहता है, तो ये टेस्ट तो आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, ध्यान ये देना है कि ये आपका एल्डिहाइड है, तो इसके परचेंस में आपका जो CHO ग्रुप है वो COOH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। सिंपल वे में CHO ग्रुप कन्वर्ट इन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम बात करते हैं 1 बाई 1। यहाँ पे आज हम 3 रिएक्शन देखेंगे जो ओनली एल्डिहाइड देंगे, कीटोन रिएक्शन नहीं देते हैं। ये सिंपल एल्डिहाइड है, इसकी रिएक्शन 1 डिग्री अमोनिया एमीन के परचेंस में। तो ये जो ऑक्सीजन है ये नाइट्रोजन के 2 हाइड्रोजन के परचेंस में रिएक्शन करके वाटर बनाएगा और आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, RCH डबल बॉन्ड NR। यहाँ पे आपको इतना समझ में आया होगा, जब भी जहाँ पे अमोनिया दिख रहा है और कार्बोनिल कंपाउंड है तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन के हाइड्रोजन के साथ में वाटर फॉर्मेशन कर रहा है। ये जो स्ट्रक्चर बना है इसको हम बोलते हैं सिप बेस, सिप, और कुछ लोग चिप रिएजेंट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो सिप रिएजेंट है, अगर हम किसी एल्डिहाइड कंपाउंड की रिएक्शन सिप रिएजेंट के प्रेजेंस में करवाते हैं तो ये पिंक कलर देते हैं। ये क्वेश्चंस भी पूछा जाता है और ये प्रैक्टिकल में एल्डिहाइड की फर्स्ट केमिकल रिएक्शन है आपकी। आपको याद होनी चाहिए कि जब भी हम किसी एल्डिहाइड में सिप रिएजेंट को ऐड करेंगे तो ये आपका पिंक कलर देता है। इसके साथ ही आपको एक पॉइंट और आपको बता देती हूँ, रोजा एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड का जो एक्वस सॉल्यूशन है वो पिंक कलर का होता है। रोजा एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड एक एक्वस सॉल्यूशन होता है, उसका जो कलर है वो पिंक होता है। बट अगर उस सॉल्यूशन में हम SO2 गैस, उस सॉल्यूशन में SO2 गैस को अगर हम एंटर करवाते हैं तो वो सॉल्यूशन है वो आपका कलरलेस हो जाता है। कैसा हो जाएगा, कलरलेस। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रोजा एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन में जब SO2 गैस को ऐड करेंगे तो क्या होता है, तो क्या होगा, कलरलेस सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। और वो जो कलरलेस सॉल्यूशन है उसी को हम बोलते हैं सिप रिएजेंट। क्या बोलेंगे, कलरलेस सॉल्यूशन को ही हम बोलते हैं सिप रिएजेंट। और इसी सिप रिएजेंट को जब हम किसी एल्डिहाइड के प्रेजेंस में एल्डिहाइड के साथ में हीट करते हैं तो ये फिर से क्या करता है, पिंक कलर शो करता है। लेकिन जैसे ही हम इसमें SO2 गैस एंटर करेंगे तो ये कलरलेस प्रॉपर्टी को शो करता है। और ये टेस्ट कीटोन शो नहीं करते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि कीटोन सिप रिएजेंट के प्रेजेंस में क्या पिंक कलर देगा, नो, रिएक्शन नहीं होगी। नेक्स्ट है आपका टोलन रिएजेंट। टोलन रिएजेंट की हम बात करें, टोलन रिएजेंट, तो टोलन रिएजेंट जो है उसका जो फॉर्मूला है वो है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। सिंपल वे में ये भी आपका प्रैक्टिकल का ही पार्ट है। तो सेकंड टेस्ट क्या है आपका, टोलन रिएजेंट टेस्ट। टोलन रिएजेंट टेस्ट में आपको क्या करना है, सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ में करवानी है। तो ये आपका बनाता है AgOH NH4ONO3 अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब किसी एल्डिहाइड की रिएक्शन Ag2O की प्रेजेंस में हम करवाते हैं तो ये एल्डिहाइड है। अभी आपको बताया था कि जो टोलन रिएजेंट है वो ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है ये यहाँ पे चली जाएगी और ये आपका बन गया एसिड। और यहाँ पे ये क्या रह गया, 2 मोल ऑफ Ag है। तो यहाँ पे एक फॉर्मेशन होता है मिरर, उसको हम बोलते हैं सिल्वर मिरर। ये पूछा जाता है कि सिल्वर मिरर का फॉर्मेशन किसके थ्रू होता है, Ag के थ्रू। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट यही था।
आपको टोलेंट रिएजेंट टेस्ट में ये एल्डिहाइड लेना है कोई भी, और Ag2O के प्रेजेंस में रिएक्शन करवानी है। ये आपका एसिड का फॉर्मेशन होगा। और ये Ag, ये आप लिखना मत भूलिए, सिल्वर मिरर का फॉर्मेशन हो रहा है। कौन से टेस्ट में? टोलेंट रिएजेंट टेस्ट में। टोलेंट रिएजेंट क्या करता है? रिड्यूस करता है सिल्वर मिरर। और फॉर्मूला क्या है? NH4NO3, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। टोलेंट रिएजेंट का फॉर्मूला क्या है? NH4NO3। ये इसका प्रिपरेशन है। ये दोनों रिएक्शन सेम है, आप कोई भी एक रिएक्शन याद कर सकते हो। थर्ड है आपका फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन भी एल्डिहाइड कीटोन को सेपरेशन के लिए यूज में लेते हैं। तो एल्डिहाइड ये टेस्ट देंगे एंड कीटोन ये टेस्ट शो नहीं करते हैं। तो फेलिंग सॉल्यूशन में जो हम लेते हैं ये आपके 2 है। फेलिंग सॉल्यूशन फर्स्ट, फेलिंग सॉल्यूशन सेकंड। फेलिंग सॉल्यूशन ए क्या होता है आपका? कॉपर सल्फेट, एसिडिफाई कॉपर सल्फेट। और वो जो सॉल्यूशन है आपका ब्लू कलर होता है। कलर में कैसा होगा? ब्लू कलर। सेकंड है आपका फेलिंग सॉल्यूशन, AB भी बोलते हैं, 1,2 भी बोल सकते हो, रोसाले साल्ट या एल्केलाइन सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट। ये जो सॉल्यूशन है आपका B, कलरलेस है। और इसमें जो कंपोनेंट है वो यहाँ पे मैंने लिख दी है। इसी को रोसाले साल्ट भी बोलते हैं और सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट हम यूज में लेते हैं। NaOH का एक्व सॉल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं, कलरलेस सॉल्यूशन होता है। अब इसमें क्या होता है, जब हम फेलिंग सॉल्यूशन A एंड B को मिक्स करते हैं तो एक ब्लू कलर के सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। जब इसी सॉल्यूशन को जब हम किसी एल्डिहाइड के साथ, विच सॉल्यूशन, जो आपका ब्लू कलर का कॉपर का सॉल्यूशन है, उसको किसी एल्डिहाइड के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो क्यूप्रस ऑक्साइड का रेड कलर का प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे देखिए ये एल्डिहाइड है और आपको ये रिएक्शन करवानी है CuO, या आप इसको लिख सकते हो Cu2+, बिकॉज ऑक्सीजन पे -2, तो ये क्या हो गया? Cu2+। तो जब किसी एल्डिहाइड को CuO के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो ये आपका एसिड बन गया और ये कॉपर का क्या बन जाएगा? CuO कन्वर्ट हो जाता है आपका Cu2O में। तो ये जो Cu2 है इसका नेम है क्यूप्रस ऑक्साइड। और ये जो क्यूप्रस ऑक्साइड है वो कलर में आपका होता है रेड कलर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। रेड कलर का प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है किसके प्रेजेंस में? फेलिंग सॉल्यूशन के प्रेजेंस में। जब भी हम फेलिंग सॉल्यूशन लेंगे A एंड B, ये फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया है। फेलिंग सॉल्यूशन A एंड B को जब हम मिक्स करते हैं तो ये CuO का फॉर्मेशन हो रहा है और इसी की रिएक्शन हम एल्डिहाइड के साथ करवा रहे हैं। तो ये क्यूप्रस ऑक्साइड जो बनाता है वो कलर में रेड होगा, एल्डिहाइड आपका कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में। थर्ड रिएक्शन है आपकी बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन आपका क्या है? कॉपर सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम सिट्रेट, इसको हम बोलते हैं बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। ध्यान रखिए फेलिंग सॉल्यूशन रिएक्शन और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन रिएक्शन सेम है। एल्डिहाइड Cu2 के प्रेजेंस में रिएक्शन, Cu2O का फॉर्मेशन होगा, वो रेड कलर होगा, एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में। तो आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि जो रिएक्शन है वो सेम है। एल्डिहाइड तो कन्वर्ट हो रहा है एसिड में और आपका CuO है वो कन्वर्ट हो रहा है Cu2O में। और एक रिएक्शन जो आपकी डिफरेंट थी टोलेंट रिएजेंट, वहाँ पे 2Ag सिल्वर मिरर का फॉर्मेशन हो रहा था। ये आपकी केमिकल रिएक्शन है। अगर अब हम बात करें कीटोन के ऑक्सीडेशन की, तो कीटोन इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, बट अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट ले तो वो क्या हो सकते हैं? ऑक्सीडाइज हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये है, अब इसकी 2 पॉसिबिलिटी है कि बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाए। तो यहाँ पे ये क्या है?
RC डबल बॉन्ड OH, तो ये एसिड बन जाएगा। अब ये है R, इसका फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनका ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम इस चैप्टर की जो इम्पोर्टेंट केमिकल नेम रिएक्शन है, जैसे एल्डोल क्रॉस कंडेंसेशन रिएक्शन, आपकी कैनिजारो रिएक्शन, इनके बारे में स्टडी करेंगे। और ये अभी 2020 जो नीट का पेपर था उसमें क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो रिएक्शन, दोनों भी रिएक्शन पूछी गई थी। तो इसका जो पार्ट 4 है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको आप ज़रूर देखिए। आज के लिए इतना ही।